सकती है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान संगठन नेता हैं वो भी यहाँ पर भू समाधि लेने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं और इनके साथ जो ग्रामीण लोग हैं वो भी यहाँ पर हम इसमें समाधि लेकर अब ये 5 मर रहे, हम सब मरेंगे इसमें। अधिकारी अखबार पढ़ता है, क्या उनको ये नहीं पता कि गांव नागौर में 81 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन सब लोग लॉलीपॉप देने के चक्कर में होते हैं। अब काम करता है, अदरवाइज इनकी 81 दिन से क्या आंखें फूट रखी थी। आज हम लोगों ने जब अपनी प्राण और वो यहाँ पे लगा दिए, आज हम लोगों को घेरने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने का कार्य कर रहे हैं। दूर है किसान रो रहा है। ये बेबस सरकार, निकम्मी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ रहा है सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनटी भारत 24 में। आपके साथ मैं हूं सबीर खान। इस वक्त हम मौजूद है यूपी के आगरा विधानसभा के फतेहपुर सीकरी के गांव नागरगढ़ी में। ये अगर आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसी रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है। लेकिन इसी रेलवे लाइन पर तमाम यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये सिर्फ गांव के ग्रामीण जो कि नागरगढ़ी गांव के ग्रामीण है, इनकी मांग है कि यहाँ पर जो ये रेलवे लाइन बन रही है, और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कुछ एक तो यहाँ पे 500-600 मीटर की दूरी पे एक बड़ा पुल यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन इन लोगों की मांग ये है कि यहाँ से एक पुलिया बनाई जाए जो लोगों के लिए आने जाने के लिए आसान रह सके। यही इन लोगों की मांग है और इसी को लेकर सुबह से लेकर अभी तक ही इसी रेलवे लाइन पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे। लेकिन इसके अलावा क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं और किस मुद्दों को लेकर आज इस रेलवे लाइन पर ये ग्रामीण बैठे हुए इन्हीं को लेकर बातचीत करेंगे। तमाम यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसान संगठन से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ किसान नेता भी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे? किसानों का कहना है कि आज उनको यहाँ इस जगह पर धरना देते देते 81 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। हालांकि किस मुद्दे को लेकर ग्रामीण जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, आप क्या कहेंगे? और आप यहाँ पर ग्रामीण और लोगों के साथ पहुंचे हो। देखिए, मेरा नाम चौधरी दलीप सिंह है जी। मैं किसान और मजदूर नेता हूँ जी। आज हम तहसील करावली के गांव नागर पर 81 दिन से जो प्रभावित किसान थे, 81 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और 8 महीने से लगातार ज्ञापनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सारे आला अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इससे संबंधित, चाहे रेलवे का हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। आज मजबूरन 5 किसानों ने ये निर्णय लिया था 81वें दिन या 5 किसान भू समाधि लेने का काम करेंगे, तब इनके कान में जूं रहेगा। मतलब इतना बड़ा कदम उठाने के लिए किसान लोग और ग्रामीण लोग मजबूर हैं। देखिए, आज कान में जूं रहेगा और ये हमें किसान जैसे भोला समझा जाता है और है, तो उसी हिसाब से हमें लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। केवल हमें बहकाने के लिए कह रहे हैं कि हम बगल में रोड दे देंगे। हमें कोई भी किसी भी कीमत पर ये मंजूर नहीं है। हम पुल लेंगे इस चक मार्ग नंबर 24 पर। पुल लेने के अलावा कोई दूसरी मांग नहीं है। इसके अलावा नहीं तो हमने टाइम दे दिया है, आधा घंटे का टाइम दे दिया था, 15 मिनट और रह गई हैं। अगर 15 मिनट बाद अगर ये नहीं सुनवाई करते हैं तो हम केवल और केवल समाधि लेंगे 5 लोग। मतलब जो अधिकारी हैं वो मतलब सुन क्यों नहीं रहे हैं? किसान हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर या फिर किसी स्थल पर धरना देता है। आए दिन किसानों के साथ इसी तरीके के अधिकारियों की तरफ से व्यवहार किया जाता है, उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश और देश की सरकार ऐसी है हाँ। कि जब किसान की जान चली जाती है और काफी कुछ कुर्बानी दे देता है, सुनवाई तो होती है लेकिन बाद में होती है, और यही यहाँ पे होगा। ये कुर्बानी लेना चाह रहे हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पुल चाहिए। पुल चाहिए। तो यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो इन लोगों की मांग है, आज इसी मांग को लेकर 81वें दिन इनको धरना देते देते हो चुका है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी उनके कान जू तक नहीं चली है। इसी को लेकर ये बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि समाधि भी ले सकते हैं, आत्मदाह भी जो किसान है वो भी कर सकता है। तमाम यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पुल को लेकर, इस रेलवे लाइन को लेकर, आज के इस मुद्दे को लेकर जो आज यहाँ पर लगातार पूरा ग्रामीण लोग हैं वो इकट्ठा हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जब अपने हक के लिए बात आ जाए तो कोई भी कहीं पर भी आ सकता है और अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सकता है। इन तस्वीरों को देखकर आप बयां कर सकते हैं, ये तस्वीर दावा करती हैं कि अपने हक के लिए कोई कैसी लड़ाई लड़ सकता है या अपने हक को कैसे मांग सकता है। यहाँ पर गब्बर सिंह भी अपनी बाइसिकल के साथ इसी रेलवे लाइन पर आए हैं और इसी मांग को लेकर के आए हैं। जो रेलवे लाइन के जो पुल है, ग्रामीणों का जो कहना है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे। गब्बर सिंह,
आप भी यहाँ अपने बाइसिकल के साथ यहाँ पर पहुंचे इसी मांग को लेकर कि यहाँ पर जो पुल है वो ग्रामीणों के लिए बनाया जाए, क्योंकि जो यहाँ के आसपास जो खेती करते हैं जो किसान, उनको ताकि ज़्यादा दूर तक फिर ना आकर आना पड़े, उनको ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े। इसको लेकर क्या कहेंगे आप यहाँ पहुँचे? मैं ये कहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं इनके लिए पुल होना चाहिए। हर जगह पे हर पुल पे पुलिया होती है किसानों के लिए, यहाँ भी होनी चाहिए। तो इसी को लेकर आप यहाँ आज यहाँ पर हाँ, पहुंचे? इसीलिए आए हैं हम। कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, मतलब कठिनाइयों पूरी का तरीके से तो बना भी नहीं है, बहुत बहुत ऊंचा से आपको आए बहुत होंगे। बहुत पुलिया ऊंची पड़ी थी, उस पर चढ़ा था मैं। लेकिन आज यहाँ से तभी जाएंगे तब पूरी मांग हो जाएगी या फिर इससे पहले चले हम जाएंगे? जब भी जाएंगे यहाँ से हमारे ये किसान भाई जो हैं इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो आपका क्या नाम है? आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बॉबी गोला है, भारतीय दिव्यांग संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरा गांव भी पैतृक गांव नागर ही है। यही गांव है? बिल्कुल मेरा पूरा गांव आज यहाँ पर इकट्ठा है, कह रहा है कि पुल की मांग है और उसको पूरा किया जाए ताकि किसानों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि किसान जो है खेती करते हैं यहाँ पे आसपास। आगरा प्रशासन के साथ साथ पूरा भारत देख रहा है कि यहाँ पर हम लोग 81 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी कोई भी यहाँ पर जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि आज 5 लोग अपना आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं और गड्ढा खुद चुके हैं, तो आज प्रशासन इतना है, चारों तरफ से हम लोगों को घेर रखा है। लेकिन हम लोग भी यहाँ से तब हटेंगे या तो हम लोगों के लिए पुल मंजूर होना चाहिए, अन्यथा हमने आधे घंटे का टाइम दिया था, हमारा टाइम ओवर हो चुका है और हम आत्मदाह करने के लिए निकल पड़ेंगे अभी थोड़ी। मतलब बताया जा रहा है कि 81वें दिन आज धरने को देते देते हो गया है। क्या उससे पहले कोई भी यहाँ पर आला अधिकारी नहीं पहुंचा है कि किसान जो जिस रेलवे लाइन पर बैठे हैं वो किस मुद्दों को लेकर बैठे हैं, किस मांगों को लेकर बैठे हैं, कोई नहीं पहुंच पाया? आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हर एक दिन का समय आप लोगों को दिया जा रहा है, क्या एक दिन का समय आप नहीं मतलब ले सकते? क्या एक दिन नहीं रुक सकते? मैम कह रही है कि एक दिन के बाद जो बात होगी आप लोगों की वो रखी जाएगी, जो मांग है वो की जाएगी। एक दिन का समय तो दे सकते हैं। नहीं, हम टाइम देने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन हमें जिला प्रशासन का लेटर मिल जाए लिखित में कि हमें वो डेट मिल रही है मीटिंग के लिए, हम बिल्कुल टाइम दे देंगे। हम भी इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है, लेकिन हमको लिखित में टाइम मिलेगा तभी हम लोग रुकेंगे, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करके ही रहेंगे आज। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आज बता रहे हैं कि 81वें दिन हो चुका है धरना करते करते, तब यहाँ पर रेलवे लाइन को यहाँ पर ये काम यहाँ पर शुरू हुआ था, तो क्या उस समय किसान लोगों से बात नहीं की गई थी कि कहाँ के लिए पुल बनाया जाएगा, या गांव ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ के लिए पुल निकाला जाए ताकि किसान लोग आ सके जा सके? यहाँ सारे जो भी किसान हैं सभी इकट्ठे हुए और सबने बोला इन रेलवे कर्मचारियों से कि यहाँ पुल होना चाहिए। शुरुआत में जब इसका काम शुरू काम स्टार्ट हुआ था तभी, और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, और ये किसी को पूछ ही नहीं रहे हैं, अपने आप अपनी मर्जी से ही काम कर रहे हैं। ये 5 लोगों की जान जाएगी, 5 परिवार नष्ट होंगे। अब एक चीज बताइए, अब रेल अगर नहीं मांग मानी जाती है आज, हाँ, 5 लोगों के जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। प्रशासन और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान हैं, जो किसानों ने बोला था या थी उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तो किसान जो हैं यहाँ पर समाधि देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपको ठीक यहाँ से रेलवे लाइन से दिखा दूं तस्वीरों में, यही यहाँ पर आप देखेंगे बैनर, ये 11 नवंबर 2025 से अनिश्चित जो कालीन धरना है वो इन किसानों का यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहीं पर जो बैनर के जो नीचे गड्ढा आपको दिखाई देगा, यहीं पर जो 5 किसान हैं वो समाधि देने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जाना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर इनको मांगों को नहीं सुना जाएगा तो किसान इसी गड्ढे में अपनी समाधि दे देगा और उनका जिम्मेदार सिर्फ शासन और प्रशासन होगा। सवाल ऐसे में किसान ये इसलिए उठा रहा है क्योंकि आए दिन यहाँ रोजाना जो किसान वो धरना दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ चाहे रेलवे आला अधिकारी हो, चाहे प्रशासन अधिकारी हो, चाहे यहाँ के सक्षम अधिकारी हो, कोई भी इनकी बातों को नहीं सुन पा रहा है। अब यहाँ पर अभी जो न्याय तहसीलदार मैम है वो यहाँ पर पहुंची थी, किसानों के साथ बातचीत कर रही हैं। उन्होंने किसानों को एक दिन की मोहलत दी है कि एक दिन का उनको समय दिया जाए ताकि इस मुद्दे पर बातचीत करी जाए। लेकिन यहाँ पर जो लगातार नारे हैं वो किसानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान है वो गड्ढा खोदकर यहाँ पर खुद को समाधि देने की जो है वो यहाँ पर प्रक्रिया जो है उसको कर रहे हैं, क्योंकि किसान रेलवे लाइन से उठकर जहाँ धरना स्थल दिया था उनको, जहाँ धरना कर रहे थे वहां से ये उठकर यहाँ पर आ चुके हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों को आज नहीं सुना जाएगा तो ये इसी गड्ढे में समा जाएंगे और इसका जो जिम्मेदार होगा वो शासन प्रशासन होगा। तमाम लोग यहाँ पर जो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कहेंगे, क्या मजबूर हो गया इतना किसान के अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज समाधि पर उतर आया है? ये प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अनिश्चितकालीन 11 नवंबर से यहाँ धरना चल रहा था। प्रशासन को
किसानों को। तो इससे भयानक तस्वीर ये क्या हो सकती है किसानों के लिए कि अपने हक के लिए और अपनी मांगों को लेकर अगर ये इस तरह से भू समाधि लेने के लिए मजबूर हो जाएं तो इससे ज्यादा किसानों की दुर्गति क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खोदकर भू समाधि का वो नजर आए तमाम ये हुजूम आप यहाँ पर देखेंगे और फावड़ा यहाँ से जो फावड़ा है उससे मिट्टी से यहाँ पर जो है गड्ढे में की जा रही है। थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। ताता ये बताइए, इतनी उम्र आपकी हो गई, तजुर्बा बहुत रहा होगा आपको, किसान आज जो है भू समाधि लेने के लिए मजबूर हुआ है, क्या कहेंगे? जिस गड्ढे को खोदकर जो किसान हैं वो भू समाधि लेने का काम कर रहे हैं, उसी गड्ढे में उतरकर हम भी सिर्फ इन किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, इसलिए जो इनकी मांग है, जिन मांगों को लेकर आज ये जो किसान मजबूर हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि आज इनको भू समाधि जो है लेने की यहाँ पर नौबत आ गई। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बातचीत करते हैं। दादा क्या कहेंगे आपके साथ? हम भी आपके इस गड्ढे में भू समाधि के साथ हम बैठ चुके हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? यहाँ मजबूर किसान हो गए भू समाधि लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, आपने हमारा जो वीडियो बनाकर ये दुनिया को दिखा रहे हैं, इसके लिए तमाम ये जो किसान हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग जो समाधि ले रहे हैं ये कोई किसी तरह की वो ऐसी अनुभूति नहीं है कि ये कुछ गलत हो, ये बिल्कुल सही है और सही समाधि ले रहे हैं हम लोग। और हमारी प्रशासन ने 2025 से लेकर अब तक लगभग 8 महीने हो गए हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए और धरने पर बैठे रहे हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, रेल विकास निगम का अधिकारी, यहाँ तक कि ये जो अधिकारी आज आए हुए हैं ये हमेशा से लॉलीपॉप देते आए हैं और आगे भी ऐसे ही देंगे। हमें इन पर कोई विश्वास नहीं है। जब तक प्रशासन के बड़े अधिकारियों द्वारा हमारे से कोई बातचीत नहीं होगी, हम ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। अभी आपको एक दिन का समय का मोहलत दिया गया। वो कह रहे हैं, आला जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमें एक समय का दिन दिया जाए ताकि हम आगे बातचीत कर सकें, आपकी जो मांगे उस पर समाधान कर सकें। हमारे नेता चौधरी दिलीप सिंह पहले ही कह चुके हैं कि हम समय दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई लिखित में प्रूफ होना चाहिए। सर, आपकी जो न्यायाधीश तहसीलदार मैम पहुंची थी, वो उनसे आपकी वार्तालाप हुई, क्या कुछ अधिकारी की तरफ से आप किसान इस मुद्दे को लेकर कहा गया, थोड़ा बताइए। नहीं, आप भी मौजूद है, सारे लोग गवाह हैं, केवल मौखिक रूप से हम नहीं मानेंगे इनकी। ये हम आए दिन देखते हैं, ये आप कुछ कह रहे हैं और कल होने के बाद कुछ कहेंगे। और आप देख रहे हैं कि कितना किसानों में आक्रोश है। यहाँ ऐलान था कि केवल 5 किसान यहाँ पे भू समाधि लेंगे, आप गिनती करो दूने किसान है, वो तो जगह कम पड़ रही है। वरना इससे ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं, आ सकते हैं। नहीं, आप देख रहे हैं जगह कम पड़ रही है। 5 का ऐलान था, 10 बैठे हैं। और अगर ये फिर भी नहीं सुनते हैं तो इनको बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम लोगों की जान लेके ही ये पुल बनाए, तो उसके लिए हम अब सामने ही बैठे ही हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। अगर आज भी आपकी मांगों को नहीं सुना गया तो इनकी जगह क्या ज्यादा लोग होंगे? लोग कह रहे हैं 10 हो जाए, 15 हो जाए, कितने 50 भी हो जाए साहब, 50 भी हो सकते हैं साहब, 50 संख्या बढ़ेगी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो। हमारी मांग हमें चाहिए बोलो, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये संख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी। यहाँ चाहिए हमें प्रूफ मौजूद भी अभी। हमें कल का भरोसा नहीं, कल का भरोसा नहीं। हमारी मांगे आज ही पूरी हुआ, हमें कल का भरोसा नहीं। ये गवर्नमेंट ऐसे ही पहाड़ बनाती है किसानों को। अधिकारी कह रहे हैं कि एक दिन की मोहलत लिखित में दे देना, हमें लिखित में दे दो, हम चल रहे मानने। जब 81 दिन से बैठे तो एक दिन और ये सिर्फ प्रशासन लॉलीपॉप देने का। ये लॉलीपॉप किसान को नहीं चाहिए, हमें चाहिए पुल, हमारा हमें चाहिए पुल चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए और कोई शिकायत नहीं है। सबकी एक ही आवाज है कि पुल बनना चाहिए। तो जो लगातार किसानों का कहना है कि इनको सिर्फ जो मांग है पुल बनने की, वो यहाँ पर पुल बनना चाहिए, वरना यहाँ आज जो भू समाधि लेने का जो किसान काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा जो संख्या है वो किसानों की भू समाधि लेने में बढ़ सकती है। और यही वो चकबंद है जो किसानों की खेती के लिए जो रास्ता है, ये जाता है। कहा जा रहा है कि यहाँ से जो किसान है वो अपने खेतों पे आते ही काम करने के लिए, अगर यही रास्ता इस रेलवे लाइन से बंद हो जाएगा तो किसान अपने खेत पर काम करने के लिए कैसे पहुंचेगा? एनडी भारत 24 के लिए यूपी आगरा, प्रकाश चंद्र के साथ। मैम, जो आज किसान नेता दिलीप चौधरी जो भूमि समाधि लेने की आज घोषणा कर रहे थे, उनका जो मामला था उसमें आज क्या निर्णय हुआ है, क्या मामला हुआ?
देखिए, यहाँ के ग्रामवासियों की डिमांड थी कि इनको पुल बना के दिया जाए रेलवे विभाग द्वारा, जो ये कार्य कर रहे हैं रेलवे लाइन का। तो इसके लिए हम लोग ने इनकी मांग सुनी, ठीक है, हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और उनसे एक इनकी मीटिंग फिक्स करा दी है, जिसके लिए मंगलवार को 10 से 12 का समय दिया गया डीएम साहब द्वारा। तो क्या जो आज जो इनका समझौता हुआ है उससे सारे किसान और किसान नेता वो संतुष्ट हैं? हाँ, वो संतुष्ट है। उन्होंने अपनी भू समाधि को समाप्त कर दिया है, पर उनका वो सांकेतिक धरना वो कह रहे हैं चालू रखेंगे मंगल तक। पर अगर बात का सुझाव उनका समाधान हो जाता है तो वो धरना समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। जो आपने घोषणा की थी, आज जो आप समाधि ले रहे थे और जो किसानों की समस्या है थी, उस संबंध में आज प्रशासन भी आया था, रेलवे प्रशासन है, प्रशासन, तो उसमें क्या निर्णय लिया? देखिए, आपने देख ही लिया होगा, 80-81 दिन से धरना चल रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन आज 5 लोगों ने ऐलान किया था। किसानों का गुस्सा इतना था कि जो समाधि स्थल था वो कम पड़ गया, 5 की जगह 10 किसान उसमें बैठ गए, और अगर ज़्यादा जगह होती तो ज़्यादा होती। इस वजह से प्रशासन ने, रेल प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हम लोगों की मंशा को मानते हुए निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ा है। हम लोगों की मांग थी कलेक्टर साहब से नीचे किसी से बैठ कर, उस पर वो सहमति बन गई है। मंगलवार को 10 से 12 के बीच रेलवे के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की तरफ से, हो सकता है तहसीलदार रहे, पुलिस प्रशासन व चौकी इंचार्ज भी रहेंगे, वो हमारी मीटिंग होगी। हमें आशा और उम्मीद है कलेक्टर साहब निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान करेंगे। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं निकलता तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? आपको पता ही है कि हम यहाँ बैठ जाते हैं, पीछे पे आपको पीछे वाले पुल में भी आप गए थे, वो भी ले लिया और इसको भी लेंगे। उससे नीचे कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।